कहाँ था इतनी देर? मैडम मैं मॉल गया था। मतलब मैडम वो टीना स्वीटी को लाई थी मिलाने के लिए। मैडम वो टीना स्वीटी मॉल। ओ बिल्लू। मैं जहाँ कहीं भी गया था वहां मुझे भैया की वाइफ मिली थी। तो मैडम फिर ना उन्होंने मुझसे बहुत सारी बातें की और बातों बातों में मैं ये भाप गया कि भैया ने हमसे बहुत बड़ा झूठ बोला है मैडम। मतलब ये मैडम कि उनका कोई भाभी से झगड़ा नहीं हुआ, ना ही भाभी जी ने उनको घर से बाहर निकाला है, बल्कि असली कारण ये था कि भाभी जी की मम्मी यानी कि भैया की सास आई हुई है। उनसे पीछा छुड़ाने के लिए उन्होंने आके हमसे ये सब झूठ बोला और चौकी में चेप हो गए। ये बात कर रहा है यार? हाँ मैडम हाँ। और भाभी जी ने मुझसे पता है ये भी कहा कि भैया ने आपके बारे में उन्हें ये बताया है कि मैडम ने मुझे इतनी फाइलें, इतना काम दे दिया है चौकी में करने के लिए कि अब मैं कई दिनों तक घर नहीं आ पाऊंगा। बहुत ही जालिम जल्लाद है हमारी मैडम। ये तो मैडम उन्होंने बोला ना। तब बड़ा झूठ बोल दिया ससुरे ने। हाँ मैडम हाँ। और आप भैया को अब ऐसी सजा दीजिए कि वो याद रखें। बुढ़ाऊ का दिमाग इतना तेज चल रहा है। शिया। कमाल हो तुम, मतलब इस तरह धक्का मारा जाता है? क्या है? बोलो ना। हाँ बोलो। मैडम जी मैं गुल्लू कचौरी फिर आ गया पंखे के अंदर। मैडम मैं हूँ पगलेट, पटरी पे जाऊंगी लेट। मैडम मेरा बहुत दिमाग खराब हो रहा है। अरे क्यों हो रहा है दिमाग खराब? क्या हो गया इब? मैडम हम दोनों की तमन्नाओं की तंदूर में हनीमून के पहाड़ी आलू भून न सके, होटल के रेडियो में रोमांटिक सॉन्ग सुन न सके। क्यों इस बार भी हनीमून नाइट्स सड़क पे गुजार ली क्या दोनों ने? मैडम हुआ ये कि हमें एक हबड़गंज नामक एक जगह पर ले जाया गया जहाँ पे हिमालय तो दूर की बातें पहाड़ी तक नहीं दिखाई दी। फिर भी हमने सोचा होटल के रूम के अंदर जाके देखते अगर कुछ दिखाई दे दिया तो। फिर हम अंदर गए और हमने खिड़की खोली तो मैडम हिमालय तो दूर की बातें विद्यालय तक नहीं दिखा वहाँ तो। मैडम सामने एक अधेड़ उम्र का आदमी जो है पौधों में पानी दे रहा था। हमारे टेंशन के मारे हम सूख रहे थे और हमारी जो बीबी है ना ये भड़क गई। हमारा हनीमून तो हुआ नहीं पंखे के अंदर। और मैडम मुझे इतना गुस्सा आ रहा है, इतना गुस्सा आ रहा है, इतना गुस्सा आ रहा है कि मेरा नागिन बन के उसे डस जाऊं। तो क्या नाम है उसका? बल्ला। अरे नागिन वागिन बन के डस तो डस लो। ਬਈ ਬਾਰੀ ਬਰਸੀ ਖਟਣ ਗਿਆ ਸੀ ਖਟ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਲੱਡੂ। ਬਈ ਬਾਰੀ ਬਰਸੀ ਖਟਣ ਗਿਆ ਸੀ ਖਟ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਲੱਡੂ। ਕੱਪੜੇ ਧੋਂਦੀ ਨੂੰ ਅੱਖ ਮਾਰ ਗਿਆ ਡੱਡੂ। ਕੱਪੜੇ ਧੋਂਦੀ ਨੂੰ ਅੱਖ ਮਾਰ ਗਿਆ ਡੱਡੂ। ਕੱਪੜੇ ਧੋਂਦੀ ਨੂੰ ਅੱਖ ਮਾਰ ਗਿਆ ਡੱਡੂ। ਕੱਪੜੇ ਧੋਂਦੀ ਨੂੰ। भैया क्या कर रहे? देख नहीं रहा कपड़े धो रहा हूँ। यार बिल्लू तेरी भाभी भी ना मुझसे ऐसे ही कपड़े धुलवाती है यार। फील एट होम है जी। भैया आपको क्या लगता है भाभी आपको कब तक माफ कर देंगी? 19 तारीख तक। भैया आपको तारीख कैसे मालूम है? 19 तारीख को मेरी सास मतलब 19 तारीख तक मुझे एहसास है, इस बात का एहसास है भी 19 तारीख तक वो मुझे माफ कर देगी। ठीक है भैया ठीक है, आप धोइए कपड़े धोइए। ओ मैं आपके लिए ना खाना भिजवा दूंगा। और मैडम ने बोला है कि मैं जब जाऊं ना तो बाहर से मेन गेट में लॉक करके जाऊं। Why is the आज भेजना चिकन फ्राई इज द। भैया वो सपेरे ने ना बाद में मैडम को बताया कि वो जो नागिन थी ना जिसको आपने देखा था वो कोई ऐसी वैसी नागिन नहीं थी, वो इच्छाधारी नागिन थी। वो जब एक बार किसी को देख लेती है ना तो उसकी तस्वीर उसकी आंखों में बस जाती है।
और फिर वो उस इंसान से मिलने बार बार आती है। तो इसलिए ना मैडम ने कहा कि थोड़ी सी सावधानी रखनी है, तो मैंने सारी खिड़की दरवाजे सब लॉक कर दिए। वो आ नहीं पाएगी, आप टेंशन मत लो भैया। ओके बाय। थैंक्स ब्रो, थैंक्स। फील एट होम है जी। ओ बिल्लू। जाओ, बस देख लिया ना कपड़े धोते हुए, बात हो गई। चलो जाओ, काम करो जाके। बंदे को और भी काम करने हैं यार, इसके बाद झाड़ू पोछा भी करना है? चलो। ये आज मुझे ऐसे देख के क्यों हंस रहा है? कोई बात नहीं, ऐसे ही हंस रहा होगा, भैया को देख के खुश होता होगा। खाना खा के मजा आ गया, बिल्लू ने बहुत बढ़िया खाना भेजा था यार। अब टांगे लंबी करके सो जाता हूँ आराम से। हुदा युदा आरिज़दा, डर के मारे मुझे आ रहा है बुखार इज़दा। तू हमका पहचानत नहीं बानी? हम रीना, तोहर इच्छाधारी नागिन, और तुम हमरे नाग। मी? यस। जिसकी तलाश में हम आज तक भटकत बानी, ई गाने पे मटकत बानी। हम हंस हंस के तो के डस बानी, यहाँ से आज ले जाए। खोलो दरवाजा, खोलो खोलो। मैंने खाना खाया ना, मेरी बुआ जी कहते थे खाना खाने के बाद ना थोड़ा दौड़ लेना चाहिए, थोड़ा घूम लेना चाहिए, सैर कर लेनी चाहिए। आज मुझे बहुत जरूरी काम है, मैं कल आपके साथ जाऊंगा। कोनो बात नहीं हमरे नाग, कल हम इसी समय यहाँ पे आवत बानी। अरे भाई गोपी, व्हाट हैपेंड? क्या हो गया भाई, सब ठीक है? और रात जी, इच्छाधारी नागिन आई थी यहाँ पे और मुझे कह रही थी तेरे संग प्यार मैं नहीं तोड़ना। ओहो यार, बिल्लू मन ने दिखे, इसको घर का इतना स्ट्रेस हो गया है कि इट्स सोइंग ऐसे जो है हेलुसिनेशन में चल रहा बेचारा। यो सब कुछ ना होता गोपी, ना कुछ नहीं। मैडम जी, हम वो कह रहे थे कि अरे मत कहिए ना, क्यों कह रहे थे? आ रहा है ना, बुलवाया है ना बंदे को। अरे मैडम, मैं हूँ भल्ला, बताइए मुझे कैसे याद किया पैकेज में? अरे मिस्टर गुल्लू कचौड़ी, कैसा रहा आपका हनीमून? अच्छा, अबे इसकी शादी के झाड़ में झाड़ू लगा के पूछ रहा है कैसा रहा हनीमून। मैंने क्या किया? तैने क्या किया? हमारे सामने वादा करके गया था कि ऐसे होटल में इनको ठहराएगा जहां से खिड़की खोलो तो सामने हिमालय दिखता है। दिखा ही नहीं हिमालय? हाँ हाँ बिल्कुल दिखा, हिमालय दिखा पैकेज में। अरे एकदम झूठ यार, हैं?
अरे मैडम जी, वहां सामने कुछ नहीं था, सिर्फ पेड़ पौधे थे। झूठ बोल रहे हैं आप मिस्टर गुल्लू कचौड़ी, बातें मत करो लंबी चौड़ी। क्या आपने जब जब अपने होटल के कमरे की खिड़की को खोला तो आपको ये आदमी नहीं दिखा? ये कौन है? हमें माली, पड़ोसन देती है गाली। अरे मैडम, ये जो माली है ना, इसका नाम है हिमालय। पर जब जब इन्होंने अपने होटल के कमरे की खिड़की को खोला तो इन्होंने इसे देखा, और बात यही हुई थी कि जब भी अपनी खिड़की खोलेंगे ये हिमालय को देखेंगे। तो हिमालय तो दिखा ना पैकेज में। अरे यार, हमने हिमालय पर्वत की बात कही थी, इसकी नहीं। अरे यार, ये तुमने कब कहा था कि तुम्हें बर्फ से ढका हुआ हिमालय पर्वत देखना है? तुमने कहा था हिमालय दिखना चाहिए, और हिमालय तुम्हें दिखा पैकेज में। अरे सुनो, ये फालतू कैसे है? और तुम निकलो, खदेड़ जरा इसको भी और माली ने भी। मेरे हनीमून चलो का- आप चलो। पहली चीज तो ये कोई उम्र नहीं है शादी की। अरे बकवास मत करो। ठीक है, और लोग बैठे हैं यहाँ लाइन में, उनके नहीं हो रही है। आओ बाबा, चलो बाबा, इधर भी हैं पौधे, बाहर पानी दो। यहाँ पानी दे के जाना। चलो, क्लियर मैडम। हाँ तो भाई भल्ला साहब, भाई ने तो हमने खदेड़ दिया, तुम काम के आदमी हो इसलिए रोका है। देखो ऐसा है कि 4 बंदे हम लोग हैं पुलिस के, हम लोगों ने जाना है हांगकांग। तो तुम जरा टिकट कराओ, तुम काम के आदमी हो, जरा कम में कराओ, पुलिस कंसेशन। तुम्हारा हमने काम करा, तुम हमारा करवाओ। हैं? हो जाएगा मैडम, हो जाएगा पैकेज में। देखो जरा बताओ भाई कितने पैसे लगेंगे? जी मैं अभी बताता हूँ आपको। हाँ, हेलो, हाँ हाँ, टीना, टीना स्वीटी को बोल देना मैं संडे को हांगकांग जा रहा हूँ। अरे मैडम, ये बहुत बढ़िया टिकट है पैकेज में, लेकिन 2 लाख लगेंगे। तुम कराओ जरा टिकट और शाम को आके अपने पूरे पैसे ले जाना। ठीक है, नमस्कार। किसी और को नहीं चाय पीनी जी? और ना भाई, आपके घर की चाय प्लीज आप पीजिए। नहीं जी, बस मैं तो ऐसी एक छोटी सी किचन फील एट होम है जी। मैडम, मैं हूँ भल्ला, तोड़ दूंगा बल्ला। ये देखिए, आपके लिए मैं हांगकांग की 4 टिकटें लाया हूँ। अरे ओ यार, ये बहुत बढ़िया किया तुमने। अब क्या है, खुल के अय्याशी होगी हांगकांग में। हमारा मतलब है मस्ती होगी हांगकांग में। वैसे मैं चौटाला, आपने हमको बताया नहीं कि हांगकांग जा रहा है। सरप्राइज है सर। सबसे पहले मैं तो जा रहा हूँ, मेरा फिक्स है। मैंने तो स्वीटी को भी बोल दिया है कि मैं हांगकांग जा रहा हूँ। अच्छा। और आप जा रहे हैं? और मैडम चलेंगी? और मी ऑफ कोर्स। ना, तू नहीं, गुलगुले जाएगा। वो पंचायत से जब वापस आएगा, जिस काम से भेजा है उसको, तो डायरेक्टली एयरपोर्ट पे मिलेगा और हम वहां से चारों जाएंगे। तू यहीं रहेगा, चौकी संभालेगा जब तक हम लोग छुट्टी से वापस ना आ जाएं हांगकांग से। ओके? मैडम, अब मेरे 2 लाख। अरे यस यस ऑफ कोर्स यार, टिकट दी है तो पैसे तो देंगे ना हम। पैसे की बात हुई थी। लाओ भाई 2 लाख इसके दो भाई पैसे। ओहो, इतने सारे पैसे हैं, 2 लाख। गुड बॉय। मैडम, ये क्या है? पैसे, 2 लाख पैसे। 2 लाख
पैसे यस। मतलब 2,000 रुपए। भाई रुपए का तो पता नहीं, मैथ्स में गणित वीक थी, लेकिन दिस इज 2 लाख पैसे, जैसे हमारी बात हुई थी उतना। अरे मैडम ये टिकटें 2 लाख रुपयों की हैं। तो यार यो पहले बोलना था ना। बात क्या हुई थी देखो, तुमने कही थी टिकटें हैं, मैंने कही थी कितने पैसे, तुमने कही थी 2 लाख, तो मैंने कहा ओके आके ले जाना। बात तो यो हुई थी। और इस पूरी चौकी में लगे हैं सीसीटीवी कैमरा। तो ईब अगर बात से मुकरोगे तो जेल में ठूस दूंगी बिच सबूत। अरे मैडम मेरा मतलब रुपयों से था। अरे वो तो मतलब किससे था वो कौन जाने। जैसे कि तुमने गुल्लू को 7 डे का कराया था तो बस डे ही कराया। और जो खिड़की से हिमालय दिखेगा तो भैया लौंडा दिख गया माली। वैसे ही यो 2 लाख पैसे। मैं समझ गया मैडम, मुझे माफ कर दीजिए आप। मुझे नहीं पता था कि मुझ जैसे शेर को आप जैसी सवा शेर मिल जाएगी पैकेज में। जो तो है। तो भाई जब तुम्हें रियलाइज हो गया है कि हम एक ही नेशनल पार्क के प्राणी हो रहे हैं जीव, तो अब तुम्हारी सजा यो है कि तुम उस गुल्लू का सारा पैसा विद कंपनसेशन उसे वापस करोगे। और ये जो टिकटें हैं जो तुम्हारी तरफ से हमें गिफ्ट, हम जाएंगे हांगकांग। क्लियर या डालू लॉकअप में? मुझे मंजूर है। और नेक्स्ट टाइम किसी के संग धोखाधड़ी करने से पहले याद रखना हमारा नाम से चंद्रमुखी चौटाला। चलेगा? तो मिस्टर चौटाला, अब जब टिकटें आ गई हैं तो पैकिंग वैकिंग करें, बैग वैग हैं? जरूर सर, बिल्कुल करिए। अरे गोपी, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? क्रिसमस वर्दी पहन, तेने चौकी संभालनी है। नहीं जी नहीं, मैं यहाँ नहीं रहूंगा जी। जो मेरा झगड़ा हुआ था ना बीवी के साथ, उसके साथ मेरी सुलह हो गई थी। बाहर में जाए तू और थारी बीवी। यह चौकी है, कोई मजाक ना है। जब तक हम वापस ना आए तू यहीं रहेगा, ड्यूटी बजाएगा। और नागिन आके डसती है तो डसती रहे बे। यो ही सजा है थारे जैसे झूठे, मक्कार और बेईमान आदमी की। हैरानी से क्या देख रहा है बंदर जैसा मुंह लेके? सब पता लग गया मन्ने। मम्मी जी प्लीज माफ कर दो। मम्मी जी मुझे माफ कर दो जी, मैं आइंदा कभी झूठ नहीं बोलूंगा जी। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, ये मेरी आखिरी गलती है, माफ कर दीजिए। दूर दूर बात कर। मैडम प्लीज, मुझसे भैया का रोना नहीं देखा जा रहा है मैडम। प्लीज प्लीज भैया को माफ कर दीजिए प्लीज। अरे मिस्टर चौटाला, देखिए गोपी है अपना, माफ कर दीजिए। एक आखिरी मिस्टेक समझ के माफ कर दीजिए। नेक्स्ट टाइम हुआ ना, गोली मार दूंगी। तमीज से रह ले। या कैसा समूह है यार? अब वो नागिन, वो कोई नागिन वागिन ना थी, वो हमारी प्लानिंग थी नकली। मैं भी सोचूं मेरे साथ ऐसे कैसे हो सकता है। Well, excuse me, ladies and gentlemen, one moment, please. हेलो, क्या तुम्हारी चाची भी आ रही है? नहीं नहीं, भी मम्मी जी ने मुझे और काम दे दिया है चौकी में। मैं घर नहीं आ सकता, मुझे चौकी में रहना पड़ेगा अभी कुछ दिन और। हाँ ठीक है, ओके बाय, टेक इट, टेक टायर, या ओके ओके। मॉम, क्या मैं 1 हफ्ते के लिए और चौकी में यहाँ रह सकता हूँ जी?